बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू। एक्सरसाइज 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसमें एमसीक्यूज हैं। अब स्टूडेंट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में ये कह रहा है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने जस्ट करेक्ट स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना है। पहले एमसीक्यूज में कह रहा था फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है किसकी स्टूडेंट, 12x प्लस 36 की। अब स्टूडेंट यहाँ पे 12 भी वन नंबर है, 36 भी वन नंबर है। अब स्टूडेंट 12 और 36 2 के मल्टीपल भी हैं, 3 के मल्टीपल भी हैं, 6 के भी हैं और 12 के भी हैं। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे देखें 36 के फैक्टर बनाएं, 12 3 दा 36, 3 1 दा 3। अब यहाँ पे 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3। अब देखा जाए 12 दोनों वैल्यूज में सेम है, 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12x प्लस 3। तो लिहाजा हमारा क्या आंसर आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। लिहाजा हम इसको टिक कर देंगे। अब सेकंड एमसीक्यूज में कह रहा है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9r। हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट किसके, सेकंड एमसीक्यूज में 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसके फैक्टर बनाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट फॉर्मूला क्लोज कर लें या यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 4 9 दा 36। अब स्टूडेंट लास्ट वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, मिड टर्म प्लस करने से आएगी। अब 36 के दो पेयर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करो 36 आए, उन पेयर्स को ऐड करें 12 आए, तो यहाँ पे 36 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब स्टूडेंट यहाँ से वो पेयर ढूंढना है कि जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 36 के, और उनको ऐड करेंगे 12 आएगा। तो स्टूडेंट वो पेयर बनेगा 3 2 दा 6, 2 3 दा 6। वो पेयर बन रहा है स्टूडेंट 6 और 6 का। अब गौर किया जाए 6 में 6 ऐड करें तो क्या आंसर आता है, 12 आता है स्टूडेंट मिड टर्म। अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36। अब स्टूडेंट करना प्लस है, साइन माइनस का है, तो दोनों वैल्यूज के साथ माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट दो में से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट 4 भी 1 है, 6 भी, दोनों 2 के मल्टीपल, 2 कॉमन, एक्स के और एक्स में से एक एक्स कॉमन, और 2 के टेबल में 4 आता है स्टूडेंट, 2 टू द 4 माइनस 3 आ जाएगा। स्टूडेंट वैल्यू के शुरू में माइनस है, माइनस कॉमन, 6 और 9 जो है स्टूडेंट 6 इवन है, 9 ओड है, दोनों किस टेबल के मल्टीपल है, 3 की। माइनस 3 कॉमन लिया तो साइन चेंज, 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट कॉमन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो लिहाजा ऑप्शन जो सेकंड एमसीक्यू था उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब थर्ड एमसीक्यूज में कह रहा था एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है किसका स्टूडेंट, ए क्यूब बी क्यूब का और स्टूडेंट ए बी स्क्वायर का। सबसे पहले ए क्यूब बी क्यूब के फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट। ए क्यूब है, ए को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी के ऊपर भी क्यूब है, बी को 3 दफा मल्टीप्लाई, ये हो गई नंबर 1। सेकंड एक्सप्रेशन है ए बी का स्क्वायर, ए एज इट इज, बी के ऊपर स्क्वायर है, बी को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट दोनों एक्सप्रेशन में देखा जाए कॉमन फैक्टर्स क्या है जो दोनों में सेम होंगी, एक ए सेम है स्टूडेंट और 2 बी सेम है, तो कॉमन फैक्टर्स आ गए ए कोमा बी, एक ए और 2 बी सेम। अब स्टूडेंट एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, बी और बी की बेस सेम है तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया स्टूडेंट। तो एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर क्या आया स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर। अब एमसीक्यूज नंबर 4 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसका स्टूडेंट। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 16x स्क्वायर, सेकंड एक्सप्रेशन है 4x, थर्ड एक्सप्रेशन है 30xy। इन तीनों का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड करना है। पहले स्टूडेंट फैक्टर बनाएंगे 16x स्क्वायर के, 16 के फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट, तो 16 के एलसीएम लेंगे, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। अब स्टूडेंट 2 4 दफा है, ये आ जाएगा फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक्स का स्क्वायर है, एक्स को 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। 4x के फैक्टर बनाते हैं तो 4 का एलसीएम स्टूडेंट 2 2 दा 4 होगा, मल्टीप्लाई एक्स नंबर 2 होगी,
नंबर 3 में स्टूडेंट 30xy के फैक्टर बनाते हैं, 30 के फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट, 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। स्टूडेंट 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, नंबर 3। अब स्टूडेंट तो तीनों में देखा जाए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। अब स्टूडेंट देखा जाए ये 2 एक तीनों में सेम है, पहला कॉमन फैक्टर 2 होगा। अब स्टूडेंट जो जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो जो एक्सप्रेशन दो में भी सेम है वो भी कॉमन फैक्टर में आती है, तो ये 2 कम से कम 3 में नहीं 2 में तो सेम है, ये भी 2 कॉमन फैक्टर होगा। इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट देखा जाए एक एक्स भी कॉमन फैक्टर होगा, और उसके बाद स्टूडेंट देखा जाए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्या कॉमन फैक्टर, एक 2 था सेम, अब ये सेकंड 2 दो में सेम है, ये भी कॉमन फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट एक x भी सेम था, ये भी कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट बाकी क्या बचे, जो बचेंगे वो क्या होंगे, नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर्स। पहले स्टूडेंट फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 2 बचेंगे और एक x बचेगा, ये अनकॉमन फैक्टर। और स्टूडेंट इसके अलावा थर्ड में हमारे पास ये जो 3 बचा है, ये 5 और y, ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट, अनकॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट एलसीएम किसके बराबर होता है, एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई x। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट नंबर्स को, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24, 24 को स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72, 72 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 48, 48 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 द 40 0 4 कैरी 5 4 द 20 और 4 24, तो क्या आ जाएगा 240। एक्स और एक्स की बेस सेम, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी एक्स स्क्वायर और साथ में वाई आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 240 एक्स स्क्वायर वाई, और ये स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो लिहाजा 4 वाले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ वाले एमसीक्यूज में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लें या स्टूडेंट गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लें, दोनों का आंसर सेम होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ देयर पॉलिनोमियल्स। प्रोडक्ट अगर हम पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लें या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट लें, दोनों क्या होंगे, इक्वल, तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोडक्ट वाला। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 6 वाले में कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम नेक्स्ट स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो जी स्टूडेंट आगे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला भी क्लोज हो सकता है, यहाँ पे हम इसके फैक्टर में आ लेते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इस 9 के दो पेयर्स बनाने हम, स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो 9 आए और स्टूडेंट लास्ट वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस करो 6 आए, तो स्टूडेंट फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज लिखा, तो स्टूडेंट वो पेयर बनेंगे 3x और 3x। करना प्लस है, साइन माइनस का है, तो स्टूडेंट दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, तो कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट पहली जो दो वैल्यूज हैं इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, पहली दो में से x कॉमन, x माइनस 3। अब वैल्यू की शुरू माइनस है, माइनस कॉमन, 3 ओड है 9 भी ओड है, दोनों 3 की मल्टीपल है, x माइनस 3। अगेन कॉमन आएगा स्टूडेंट x माइनस 3 और x माइनस 3, x माइनस 3 की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का। लेकिन हमने इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो स्टूडेंट दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, राइट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 3, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला। अब नेक्स्ट वन 7 वाले में कह रहा है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4 इज। इसका एलसीएम क्या होगा। अब स्टूडेंट एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। पहली एक्सप्रेशन है स्टूडेंट 7 वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन है a माइनस बी की होल पावर 4। अब स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है स्टूडेंट, इसको अगर हम चाहें तो 4 दफा 2 दफा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये होगी नंबर 1।
सेकंड को हम फैक्टराइज करते हैं, a माइनस बी की होल पावर 4, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी नंबर 2। अब स्टूडेंट दोनों में देखा जाए कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे दोनों एक्सप्रेशंस में, स्टूडेंट एक a माइनस बी एक a माइनस बी, ये दो a माइनस बी वाली ब्रैकेट सेम है, ये कॉमन फैक्टर्स। अब स्टूडेंट अनकॉमन फैक्टर्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे जो बाकी बच गए हैं, ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन में दो ब्रैकेट्स हैं a माइनस बी a माइनस बी। अब स्टूडेंट एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स या अनकॉमन से मल्टीप्लाई करना। तो कॉमन फैक्टर्स हैं a माइनस बी पहला कॉमन फैक्टर, दूसरा कॉमन फैक्टर a माइनस बी, तीसरा कॉमन फैक्टर भी a माइनस बी और चौथा भी a माइनस बी। अब स्टूडेंट चारों में देखा जाए a माइनस बी की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा a माइनस बी का की होल पावर 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट एमसीक्यू नंबर 8, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने एमसीक्यू नंबर 8 में फैक्टराइजेशन बतानी है, किसकी फैक्टराइजेशन बतानी है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला था, सबसे पहले ये क्यूब बना लेते हैं, एक्स एक्स का क्यूब, लास्ट वाला नंबर 1 1 का क्यूब। फॉर्मूला ये था स्टूडेंट ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला ओपन हो तो क्लोज होके a प्लस बी का होल क्यूब बन जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, अल्फाबेट एक्स एक्स का क्यूब, लास्ट में 1 1 का क्यूब, दरमियान में प्लस 3 फार्मूले का, फर्स्ट नंबर पे a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या होगी जो स्टूडेंट फर्स्ट क्यूब के अंदर टर्म है, फर्स्ट क्यूब के अंदर टर्म x है तो उसका स्क्वायर, फिर a 3a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जो सेकंड क्यूब के अंदर टर्म है, प्लस 3 फार्मूले का अगेन a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट x, b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए एक्स एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई एक्स, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1। अब स्टूडेंट बताएं इसको इसके फॉर्मूले से कंपेयर करें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला ओपन हो तो क्लोज होके a प्लस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 और दरमियान में प्लस है स्टूडेंट सारी वैल्यू के साथ, तो ये इसका क्यूब होगा x प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्वेश्चंस भी किए थे स्टूडेंट इस तरह के, ये हमारा फाइनल आंसर होगा x प्लस 1 का होल क्यूब। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल है डिग्री, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है स्टूडेंट, सिंपल 3 होती है। कैसे 3 होती है स्टूडेंट, क्यूबिक पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल, ये इस तरह की स्टूडेंट एक्स क्यूब जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स प्लस 1, ऐसे पोलिनोमियल इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 हो उसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जो है ना वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री 3, क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है और इसकी डिग्री भी 3 होती है स्टूडेंट। अब 10 वाला ऑप्शन है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। अब कह रहा है कि स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस 27 के फैक्टर बनाने हैं, तो देखना उनमें से कौन सा फैक्टर हमारे आंसर में शामिल होगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये तो क्यूब है, अल्फाबेट एक्स एक्स का क्यूब, 27 किस नंबर का क्यूब होता है 3 का। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्लोज ओपन करेंगे, जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू एक्स पुट करेंगे, बी की वैल्यू 3 का क्यूब पुट करेंगे, फिर ए की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे एक्स माइनस 3। अब स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या पुट की है एक्स का स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 3, लास्ट पे किस टर्म का स्क्वायर है बी का यानी 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x से मल्टीप्लाई 3x, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप स्टूडेंट देखते हैं इनमें से कौन सा फैक्टर हमें गिवन दिया है, तो हम अगर गौर किया जाए इनमें से x माइनस 3 फैक्टर गिवन है, वो कह रहा है यही कह रहा था कि इनमें से कौन सा फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस 27 का आंसर होगा, कौन सा फैक्टर, तो लिहाजा हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा x माइनस 3। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एमसीक्यू सोल्व किए, चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज के स्टूडेंट सारे सोल्व करने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे।